पायलट को आगे नहीं लाएंगे तो कांग्रेस की तो भट्टी गोल है, कांग्रेस का पत्ता साफ है। मेरा आपसे यही कहना है, अगर पायलट साहब को चुनाव से पहले सीएम पद का प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो 160 नहीं 180 सीटों से कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं पायलट के बगैर नहीं है। ये देखिए किस तरीके का मंजर, चारों तरफ स्कूल के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े और नौजवान लगातार सचिन पायलट की बात कर रहे हैं और सचिन पायलट को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन है और सचिन पायलट को यहाँ के लोग चाहते हैं। अंधेरों को रेवड़ी बांटना उप मुख्यमंत्री जैसा पद पायलट साहब के लिए शोभनीय इसलिए नहीं था कि 21 सीट पे से 100 सीट पे लाने वाला कैंडिडेट सत्ता में पूर्णतः अपना हक जताने के लिए प्रभाव रखता था, जिसको जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। राम राम साहब, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा और अभी मैं चुनावी यात्रा पर हूं राजस्थान की। लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे। अभी मैं टोडा भीम विधानसभा में मौजूद हूं और लगातार जो लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये राजस्थान के इस दंगल को आखिरकार किस तरह से देख रहे हैं, किसकी तरफ रुख कर रहे हैं और किसकी सरकार एक्चुअल में यहाँ की जनता चाहती है। सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। क्या नाम हुआ बाबा जी आप? हाँ, मैं नाम राजू साहब। क्या लग रहा है बाबा जी, जिस तरीके से अगर बात करें 2023 के चुनाव की, तो राजस्थान में चुनावी बिगुल बच चुका है। अब की बार किसकी सरकार आप चाह रहे हैं? देखो साहब, ऐसी बात है, हमारे पायलट साहब को अगर वोट देंगे, पायलट बनाओगे तो हम वोट देंगे, नहीं देंगे कांग्रेस को वोट। कांग्रेस को नहीं देंगे पायलट की तरफ से कांग्रेस के लगे हुए हैं हम। हाँ, यही बात है जी। आप अब बताएं। पहले पायलट साहब की वजह से अंडी बच्चा ने गुजर जाम ने वोट दे दिए सबको, और फिर वो कांग्रेस ने धक्का दिया, ने कोई हाईकमान की माँ सोनिया कि सबने धक्का दे करके जे गहलोत का नाम नहीं था उस गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसी धोखेबाज सरकार को कभी भी वोट नहीं देंगे, कभी भी वोट नहीं देंगे। बढ़िया काम तो कर रहे हैं गहलोत। कब कुछ नहीं किया है, यहाँ पंजीरी बांट रहा है। अरे ठहरो, पहले अरे साहब उसने जो छोरा बीएड करके बैठे थे और शुरू से मेहनत कर रहे, उनकी जिंदगी धूमल कर दी, मिट्टी में मिला दी और 2 भाग करके और पेपर आउट करा दिया। अरबों रुपया खा गए वो। ये रेवड़ी बांट के वो वोट ले रहा है क्या? कुछ नहीं है, सब जनता जानती है, आजकल पढ़ी लिखी जनता है। बाबा जी कह रहे हैं कि 2 गुट हो रहे हैं, इस वजह से बाढ़ हो रही है। एक गुट है, एक तरफ। गहलोत जी के साथ है फिर आप? नहीं, 2 गुट तो हो ही गए। फिर काहे को जाएंगे हम गहलोत के साथ? कब? गहलोत ने तो उड़ा दी धूल दानी हमारी। हाँ, अच्छे पढ़े लिखे छोरे को पेपर गहलोत का मुंडोई को देख पहुँचा हम। हाँ, गहलोत आ रहा? नहीं, हम तो पायलट के लगे हुए हैं, पायलट की बदौलत से ही हम लगे हुए। अगर पायलट को आवे तो पायलट कहे तो ही काम होगा, नहीं होगा। कह रहे 500 रुपए में सिलेंडर। कोई पायलट के नहीं, कोई पायलट के साथ नहीं। 100 रुपए का सिलेंडर 50 दे न, जब भी नहीं दे वोट हम कांग्रेस के बिल्कुल नहीं दे। हाँ, बिल्कुल नहीं दे, बिल्कुल भी। कह रहे हैं कि भाई सब सरकार बन रही है। नहीं, किसी एक सरकार बन रहा। 500 दर पीढ़ी ने पहला दर खानदान राजान का राज थे, उसको प्रजातंत्र बना के वो राजान का खानदान मेटा। और आज खानदान होगा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहा, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, क्या उनके पेट के बांध दिया क्या? आज वो खानदान का ही बन गई है राजनीति। कोई और भी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो भी एक जगह। पायलट का चेहरा अभी तक तो सामने आया नहीं है, अगर आगे भी नहीं आया तो वोट कहाँ? वो तो धोखा दे दिया पायलट को तो उसने। हाँ, हम तो अब धोखे में नहीं आएंगे दोबारा। उप मुख्यमंत्री बनाया तो संभाल नहीं पाए। नहीं, अरे नहीं, वो बनाया ही नहीं। वो 3 बार रूस के आ गया और फिर ये अड़ गया, और वो उनकी तरफ थे। हाँ, कौन? सोनिया और राहुल गांधी, प्रियंका, तीनों घर के उसकी तरफ थे, गहलोत की तरफ। पायलट को रो दो बैठ गए। हम पायलट जी हैं क्यों, जब उनका वहाँ पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनको महत्व नहीं दिया जा रहा? अरे उसका बाप था और वो भी राग भाई इसी पार्टी में पड़ा रहूंगा, अब एमएलए बन जाएगा और क्या होगा। हाँ, ये तो है नहीं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते उसको। तो मतलब कांग्रेस से दिक्कत है या फिर गहलोत से दिक्कत? हमको तो कांग्रेस से, उस खानदान से, दोनों से दिक्कत है। हाँ, कि पायलट जी क्यों पड़े हैं वहाँ पर? हाँ, पायलट तो बावड़ों से सबके एक दिल थोड़ा ही होता है। पायलट पड़े तो उनके लारे से डटाई गिरोगा। उसके पार्टी लगा के गए, उस पार्टी को नहीं छोड़ता है वो।
तो वो तो पार्टी पे है और उसकी कभी कभी वजह होगी, पर हम तो मतलब ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तो अब की बार क्या बदल देंगे? हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बीजेपी जीतेगी। ले बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी ना। अच्छा है भाई साहब, बीजेपी जीत रही है क्या? हाँ जी, बीजेपी के जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब सरकार तो बनी रही है, आप भी बना रहे हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र से तो भामाशाह राम निवास ने 2 करोड़ का काम करवाया, बिना किसी पद के, बिना किसी चारे के। हमारा क्षेत्र तो राम निवास को देगा, चाहे बीजेपी टिकट दे चाहे निर्दलीय लड़े। अच्छा, बाकी कांग्रेस को एक वोट नहीं देगा कोई यहाँ से। सीएम कौन बनना चाहिए? सीएम तो बनना चाहिए बीजेपी का ही, बीजेपी का ही बनना चाहिए। बालकनाथ बनने चाहिए भाई साहब। तो आपको क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? अतर सिंह। अतर सिंह जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से आपके यहाँ पे चुनावी दंगल है, 2 गुट एक तरफ हो रहे हैं कांग्रेस में ही, और जी बात करें जिस तरीके से भाजपा की, वो भी अपना वर्चस्व दिखा रही, क्या लगता है? देखो अब हमारे यहाँ तो है ना, सबसे ज्यादा महत्व तो पायलट को ही था। पायलट को? अब पायलट के बगैर है ना, अब हमारी पूरी जो यहाँ की वो है ना, वो सारी जनता पार्टी को देगी। अगर उसको सीएम घोषित कर देते हैं तो फिर सोचने को तैयार फिर है, सोचने के लिए तैयार है। फिर कांग्रेस सही हो जाएगी। हाँ, अगर उसको पहले घोषित कर दिया चेहरा तो फिर उसको सोचना। बाबा जी, फिर कांग्रेस सही हो जाएगी? कुछ नहीं, हम तो नहीं देंगे, हम तो नहीं देंगे। हम वो तो बेईमान है, वो तो काल उस पायलट का नाम से जीत कर फिर गहलोत तैयार है, वो कह चुका आपसे पहले। अगर सचिन पायलट को बना दे उम्मीदवार, हैं? बनने के बाद हम वोट पड़ते हैं क्या? वोट बढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं क्या? वो तो पहले ही नहीं देंगे। पहले तो मतलब पहले धोखा में वोट धोखा मिल गया था क्या? हाँ, धोखा पड़ गया। कहने की कोई बात नहीं, पार्टी तो एक ही काम तो उन्होंने भी किया है, कुछ लगा नहीं आपको? एक करेंगे। कुछ भी? 70 साल होगी साहब, पूरे रोड ऐसे ही पड़े हैं। देश को आजाद हुए तो 75 साल होगी, हमारे पूरे रोड आज भी तोड़ पड़े साहब। कहीं रोड बनवा दिए, सिलेंडर दे रहे हैं 500 में, कैमरे लगवा दिए। का मिल रहा है साहब, आज भी 900 का है। 900 को दे रहे हैं साहब, 900 का। हाँ मिल रहा है, 1 पैसा नहीं दिया किसी को, सब्सिडी किसी को नहीं दी साहब। एवडीन से तो कोई राजी नहीं होगा। गहलोत आ रो जा रो? नहीं, गहलोत जाएगा, बिल्कुल जाएगा गहलोत। गया पत्ता साहब। दोबारा नहीं आएगा वो। पहले के 21 सीट से 100 सीटन पे पायलट लेके आया था, और फिर गहलोत ने वो मौज मानी, कमाई उसने की, खाया उसने बैठे बैठे ने, और मट्टी पली तो उसकी करी। तो समीकरण क्या रहने वाले हैं बाबा जी जिस तरीके से? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दे देंगे आप भी? सब बीजेपी को देंगे। ये तो बीजेपी का साहब पूरा सभी देंगे। बीजेपी का पूरा काम अलग अलग कंप्लीट जाएंगे क्या? सब एक जगह जाएंगे कंप्लीट। यूथ से भी बातचीत करेंगे। अच्छा, समीकरण क्या रहने वाले हैं जिस तरीके से बातचीत हो रही है? आपने तो बताया कि बीजेपी का सीएम भी बीजेपी के बनने चाहिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कांग्रेस आ रही है रिपीट। कांग्रेस नहीं आएगी, रिपीट नहीं है। कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी तो साथ नहीं देती है। 150 सीट आएंगी बीजेपी की, 150। सबका विकास, सबका साथ की बात करती है और किसी का करता नहीं। बीजेपी ने तो बहुत ये क्या बिहार, इसने 12 गांव की मट्टी पलित कर रखी है, इसको तो कैमरे के अंदर उड़ देंगे। कैमरे के अंदर कोई उड़ देंगे। बिहार है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं देंगे। विधानसभा में नहीं। अच्छा, इतना रोष है? हाँ, इतना रोष। इस बात को लेकर है ज्यादा? पायलट के ऊपर है। पायलट के ऊपर है। बस आपको भी भाई साहब, आप भी नहीं आने देंगे? एक ही बात है साहब, हमारी सबकी एक ही गांव में एक ही बात रहेगी, सारे साथ टूट है ही नहीं। चलिए, युवा से भी बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम राजेश सिंह है। हाँ, आ रहा हूं मैं आपके पास, एक मिनट। हाँ, क्या लग रहा है जिस तरीके से यूथ क्या सोचता है अब की बार अगर अपनी सरकार को लेकर, राजस्थान की सरकार को लेकर? यूथ ये सोच रहा है सर, पहले 2018 में पायलट साहब की हत्या कर दी गई, 2013 में सीपी जोशी साहब की हत्या कर दी गई, 1998 में परशुराम बद्रीनाथ साहब की हत्या कर दी गई। सब ये सारे खेले गहलोत साहब के। तो अगर पायलट नहीं है तो हम भी नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे सब। बीजेपी को? बिल्कुल बीजेपी को। अगर पायलट साहब को पहले सीएम फेस प्रत्याशी घोषित कर देती है तो पायलट साहब प्रचंड बहुमत से जीतेगा। दिक्कत गहलोत जी से है या पार्टी से? गहलोत पार्टी से, गहलोत जी से नहीं। गहलोत से तो है ही है। अच्छा, 15 गहलोत से भी है और पार्टी से? 15 साल से नाच नचा रहा गहलोत। हाँ। कह रहे युवाओं के लिए तरक्की हो, मेहनत कोई करता है। राजस्थान आगे बढ़ रहा है, कह रहे। 21 सीट पिछली 2018 में 21 सीट थी, 21 सीट से 100 सीट पे ले आया। किसकी बदौलत थी? पायलट साहब की बदौलत। जो भी प्रत्याशी है वो पायलट साहब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब टिकट लेके जीत करके फिर उसको छोड़ जाते हैं। तो जो आदमी काम करता है, युवाओं का विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा सर। आपको क्या नाम हुआ भाई साहब? तुलसी गुर्जर। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनावी दंगल है राजस्थान में, किसको चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी को चाह रहे हैं।
साहब कांग्रेस कह रही है बढ़िया काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है सर, बदलाव नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं। सारे पेपर लीक हो गए सर, पूरे के पूरे पेपर लीक हो गए। पेपर लीक 14-15 भर्ती दिए, सब एग्जाम टोटल लीक हैं। टोटल लीक क्या पारदर्शिता है सरकार में? कोई पारदर्शिता नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, विकास बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? और जिस तरीके से बातचीत अगर हम करें, इधर आ जाइए 1 मिनट, ये पूरा जो चुनावी दंगल अभी चला हुआ राजस्थान में, आप किसकी सरकार चाहते हैं? चुनावी दंगल में आप सरकार की यदि बात करना चाहते हो तो जिस तरीके से लोगों ने पिछले जोश और उत्साह के साथ वोट दिया था, पायलट साहब की एक आवाज़ पे आल राजस्थान में पूरे तरीके से राजस्थान में सरकार को सत्ता में काबिज किया, उसके बाद सत्ता का जो खेल चला उसमें पायलट साहब की अनदेखी की गई। वो अनदेखी जो लोग अब तो कह रहे हैं अनदेखी क्या की गई? उप मुख्यमंत्री बनाए तो था, उनसे पद नहीं संभाल पाए वो। अंधेयों को रेवड़ी बांटना उप मुख्यमंत्री जैसा पद पायलट साहब के लिए शोभनीय इसलिए नहीं था कि 21 सीट पे से 100 सीट पे लाने वाला कैंडिडेट सत्ता में पूर्णतः अपना हक जताने के लिए प्रभाव रखता था, जिसको जीरो पे लाके खड़ा कर दिया गहलोत साहब जी और उनकी रणनीतियों ने। तो ये चीज़ें अब उनके समर्थक और जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। की बार पत्ता साफ है क्या? बिल्कुल, यदि पायलट साहब की अनदेखी यदि कांग्रेस पार्टी करती है तो कांग्रेस का पत्ता साफ है। अच्छा, बिल्कुल पत्ता साफ। कि गहलोत जी का बड़ा वर्चस्व है, उनको तो दिक्कत ही नहीं है किसी बात। गहलोत जी के वर्चस्व की आप बात करते हो तो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखो, जब जब गहलोत जी ने सरकार चलाई है तब तब ही यहाँ पर सरकार रिपीट हुई है बीजेपी की, क्योंकि उनके कार्यकाल और उनकी कार्यशैली जो बनावटी बातें हैं उनको जनता भूलती नहीं है। जब दोनों में विवाद हुआ था सचिन पायलट और गहलोत में, तो उन्होंने अपनी तरफ बहुत सारे विधायक कर लिए थे। विधायकों को करना लोभ लालच दे करके विधायकों को अपनी तरफ मोल लेना और जनता का वोट लेना जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं विधायक बन जाऊं, मुझे लोभ प्रलोभन दे दिया तो मैं तो प्रलोभन लेकर के चला जाऊंगा, और लेकिन सत्ता में मुझे लाना, विधायक पद पर लाना, ये काबिलियत केवल सचिन पायलट के पास थी, जिन्होंने 21 से 100 करके दिखाई, और वो अब की बार बिल्कुल नहीं होने वाली है। ऐसा आम जन का सोचना है, सर्व समाज का सोचना है, यूथ का सोचना है। यूथ का यही सोचना। अगर काबिलियत ही नहीं है तो CWC से हटा दो ना उसको, पायलट साहब को। वहाँ क्यों बैठाते हो फिर उसको? वो कह रहे हैं कि पार्टी जब उनको इतना महत्व नहीं दे रही है तो छोड़ देना पार्टी को, क्यों बैठे हैं लोग ऐसा? पार्टी को छोड़ कैसे देंगे सर? पार्टी को तो नहीं छोड़ेंगे, वो पार्टीवादी है। लेकिन क्या है कि गहलोत को इतना लग रहा है कि पार्टी नहीं आएगी, इस पायलट साहब को साथ लेकर चाहिए, तो CWC में से उसको हटा देना चाहिए। उसको साथ में लेके क्यों बैठता है गहलोत? वो क्यों लेके बैठता है बाद में? क्योंकि सीट इसकी वजह से आएंगी। फसल ये होगा, मौका नहीं दे पा रहे सचिन पायलट को तो मौका मिलेगा, मौका नहीं। आपका क्या नाम हुआ है जी? अच्छा, सचिन ये देखिए किस तरीके का मंजर, चारों तरफ स्कूल के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े और नौजवान लगातार सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, और सचिन पायलट को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन है, और सचिन पायलट को यहाँ के लोग चाहते हैं। अच्छा, ये एक मिनट सुनिए। तो देखिए, मोदी को ही देखना चाहते हैं, कोई राहुल को नहीं देखना चाहते। मोदी को देखना चाहते हैं, ये तो हल्ला करते हैं बेकार। अरे हाईकमान हम तो मोदी को देखना चाहते हैं, उनको चाहते ही नहीं। नहीं। बीजेपी में क्यों नहीं आ रहे? बीजेपी में है हम तो, है ही। सचिन पायलट क्यों नहीं देंगे, आप नहीं देंगे। तो देखिए लगातार नारे लगते हुए, ये देखिए नारेबाजी बंद। हाँ, ये बताइए मुझे, क्या इस तरीके का जो यहाँ पर विरोध हो रहा है गहलोत को लेकर, आखिरकार क्यों हो रहा है? वो लंबी घोषणा करी, ये कर्ज माफी करेंगे, ये वो माफ करेंगे, ये माफ करेंगे, और माफ कुछ भी नहीं हुआ। लंबी चौड़ी घोषणा करी, कर्ज माफ करेंगे, किसान की KCC माफ करेंगे, वो सब का वो देकर प्रलोभन, और सीट पे वो बैठ गए, और रिजल्ट 0 रहा। मेरा आपसे यही कहना है, अगर पायलट साहब को चुनाव से पहले CM पद का प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो 160 नहीं 180 सीटों से कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं पायलट के बगैर नहीं है। अगर पायलट है तो सब कुछ है, अगर पायलट नहीं है तो एक फॉर्च्यूनर में, जैसे राजेंद्र गुड़ा भी बोलते थे ना, एक फॉर्च्यूनर नहीं, एक स्विफ्ट डिजायर में ये सारे MLA आ जाएंगे। एक स्विफ्ट डिजायर में आ जाएंगे। अच्छा। अगर पायलट साहब है तो सब कुछ है। अच्छा। अगर पायलट साहब नहीं तो कुछ भी नहीं है, सुपड़ा साहब है। सब लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है, और क्या कहते हैं, गहलोत अब की बार बाजी मार रहे हैं। लेकिन वर्चस्व तो बढ़ रहा है, लेकिन सर कुछ नहीं है। कांदे बेच रहा, कांदे प्याज, लहसुन।
अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई साहब लगातार जो है काम कर रहे हो। अशोक गहलोत का वर्चस्व है कांधे बेचने में, कांधे बेचने में। पायलट का वर्चस्व है या गहलोत? पायलट क्या है, गहलोत क्या है साहब? गहलोत कुछ नहीं है, गहलोत कुछ नहीं, पायलट सीएम गहलोत तो आ जाए तो यहाँ दुनिया उसको हवा में उड़ाएगी। अब तो कांधे को छोड़ क्या, कांधे को छोड़ क्या, और क्या आगे कह रहे बहुत काम कर दिया महिलाओं को लिए, मोबाइल दिए, मोबाइल कुछ नहीं है, कितने भी दे रहे जब भी कुछ नहीं है। कांधे कर दिया उसने और 300 रुपया टमाटर कर दिया कांधे ने। आपका क्या नाम है भाई साहब? जसवीर सिंह घटाना है। जसवीर सिंह जी, आपको क्या लग रहा है अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार बना रहे? कांग्रेस में बीजेपी की सरकार आएगी। कांग्रेस में? कांग्रेस में राजस्थान में? राजस्थान में अच्छा, बीजेपी की आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, और ये कहना है कि जब तक सचिन पायलट को आगे नहीं करेंगे पूर्वी राजस्थान वोट नहीं जमाएगा कांग्रेस के, बिल्कुल नहीं। एक गाड़ी में आ जाएगी, एक गाड़ी में आ जाएगी। ये हमारा कहना है। ये विरोध क्यों है इस तरीके का? क्योंकि सचिन पायलट भी उसी पार्टी में है और गहलोत भी उसी पार्टी में है। उससे नहीं है, गुर्जर समाज को 4 साल से बता रहा है। पहले पायलट जी का चेहरा दिखा के सारी 36 बिरादरी को, एक को नहीं 36 बिरादरी का वोट लिए थे। और आज की तारीख में आने वाले समय में गहलोत जी फिर वही काम करेंगे। सचिन पायलट तो गुजरों के नेता हैं। नहीं, 36 कौम का नेता है, 36 कौम के नेता हैं वो, 36 कौम के नेता, 36 कौम के नेता हैं, ना कि एक बिरादरी के। सचिन पायलट जी का ऐसा काम क्या आपको लगा है जिससे आप इतने प्रभावित? नहीं, सचिन पायलट जी आने वाले नौजवान भविष्य के लिए ये लोग नए युवा है, देश की अमानत है। सचिन पायलट एक देश की अमानत है, इसको पीछे फेंक रही है कांग्रेस है जी। राहुल गांधी भी इसके सामने कुछ नहीं है। अगर इसको पीएम का दावेदार करे तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता है। ये कांग्रेस को नहीं रोक सकता, इसको पीएम को दावेदार कर दे तो कांग्रेस बढ़िया हो जाएगी फिर। हाँ, बढ़िया हो जाएगी। युवाओं को आगे लाना चाहिए। उनकी नीतियाँ जहाँ से बनती है वहाँ उनको पहुँचने नहीं दे रहे। अच्छा, इस वजह से पार्टी के दबाव में तो काम करना पड़ेगा। जी को इतना लग रहा है तो CWC में पास में क्यों बैठे रखा? बाबा जी कह रहे थे कि हाईकमान की बात कर रहे थे, कहाँ गए वो? हाँ, वो कह रहे थे कि भाई साहब हाईकमान जो है हमें राहुल और प्रियंका और वो नहीं चाहिए, सोनिया कोई और चाहिए। नहीं, वो चाहिए, लेकिन वहाँ पायलट साहब की दाल नहीं। गांधी परिवार है ना, ये ही पीछे ले गया इस पार्टी को, और गांधी परिवार छोड़ जाएगा ना तो ये पार्टी प्रोग्रेस कर जाएगी। समीकरण क्या रहने वाले हैं जिस समीकरण की बात करें राजस्थान के चुनाव की? बात बताएं, अगर पायलट को कमान नहीं संभालेंगे, पायलट को आगे नहीं लाएंगे तो कांग्रेस की तो भट्टी गोल है, कांग्रेस का पत्ता साफ है। कांग्रेस जीवन में नहीं पनपे भी, आपकी बात आप ध्यान दे देना, नहीं पनपे। केंद्र से खत्म हो गए ऐसे? केंद्र से नहीं, यहाँ से, यहाँ दोनों जगह से साफ है। और अगर पायलट आ जाए तो बढ़िया हो जाएगी। आ जाए तो अब भी बिल्कुल उभरेगी, बढ़िया हो जाएगी, बिल्कुल उभरेगी। पार्टी की मानसिकता तो वही रहेगी ना भाई साहब? अरे साहब, आदमी की मानसिकता, पार्टी की मानसिकता नहीं है। नहीं है। हाँ, आदमी पायलट की 25 सीट साफ करी साहब, पायलट साहब से धोखा के खातिर 25 सीट साफ करी पहले लोकसभा में। देखी आपने खुद ने, देखी थी ने, एक भी नहीं आई यहाँ लोकसभा कोई सीट, और अब की बार भी नहीं आएगी कांग्रेस हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं आएगी। अगर बात करें तो टक्कर बहुत तकड़ी होने वाली है। नहीं, कोई टक्कर नहीं है साहब, नहीं होगा, कोई टक्कर नहीं है, बिल्कुल कोई टक्कर नहीं। में तो घुसपे थे कौन है, कांग्रेस है। टोडा भीम में कांग्रेस घुसपे कौन, पायलट से अगर सीएम नहीं हो तो कांग्रेस नहीं आ रहा, तो कांग्रेस आनी चाहिए। 200 विधानसभा राजस्थान में, ये पहली विधानसभा है जिसमें पूरे राजस्थान में सबसे अधिक मतों से यहाँ PR साहब जी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आज भी वही जीत दर्ज होगी, लेकिन उसकी होगी या तो बीजेपी की होगी, या अगर पायलट साहब को पहले प्रत्याशी घोषित कर देते हैं तो उसी की होगी। बिल्कुल, मतलब गहलोत का वर्चस्व, गहलोत का तो नाम लेना ही गुनाह है यहाँ साहब। वो उसके खुद के बेटे को ही तो वो बना दे MLA में, उसके बेटे कह रहे थे सारे MLA चले गए। नहीं साहब, गहलोत का तो नाम लेना ही गुनाह है यहाँ। नाम ले भी गुनाह है। नाम लेना, नाम क्या कर दिया उन्होंने? इतना काम कर रहे हैं भाई, कुछ काम नहीं किया। सुनो साहब, मैं बताऊं, जो भी नेता आगे आया, सुनो भाई साहब, जो भी नेता आगे आया उसी का वर्चस्व खत्म किया, उसी की राजनीति खत्म की है। पर सुना, मदेरणा को खोया,
उसके बाद वो सीपी जोशी को खो दिया और पायलट आ रहे थे तो पायलट को धोने का काम कर रहा है। नहीं खुलेगा यार, हाईकमान सही काम नहीं कर रही है। ना हाईकमान की उल्टी पार्टी पड़ा रखी है इन्होंने कि पायलट जो है या फिर राजस्थान के हाईकमान गहलोत जी हैं। अरे साहब गहलोत ही बन रहा है। मेरी बात सुनो, हाईकमान क्या करेगा? कांग्रेस पार्टी चापलूसों की पार्टी है, जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देती है। खास बात यह है, इसीलिए कांग्रेस का सफाया है। वही 2013 की वाली स्थिति अब की बार होगी। अब की बार राजस्थान में हो जाए। हाँ बिल्कुल होगी। अच्छा, बात कर रहे हैं, अगर जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी तो वही हाल होगा जो 2013 में हुआ था। अच्छा कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है भाई साहब। अब बीजेपी तो ऑटोमेटिक आएगी। नहीं आएगी। वसुंधरा अगर मुख्यमंत्री बनेगी बीजेपी नहीं आएगी। हाँ, और अन्य कोई और ही आएगा। 500 रुपए में सिलेंडर, महिलाओं को मोबाइल, सिर्फ पेपर बेचे, हाईकमान को नोट खिलाएं। ठीक है, हाईकमान को नोट खिलाएं, पेपर बेचे उसने। राजस्थान की जनता अब की बार मूड बदल रही है क्या? अगर वसुंधरा बीजेपी में आएगी तो बिल्कुल बीजेपी भी वोट नहीं मिलेंगे, और अन्य कोई बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरा हुआ तो बीजेपी को वोट मिलेंगे। बीजेपी को वोट मिलेगा। पायलट साहब तो सारे युवाओं के दिलों पर राज करते हैं। अगर आप बात करते हो सीट बदलने की, गहलोत साहब को, और गहलोत पायलट तो मेहनत करता है और गहलोत ऐश करता है। गहलोत ऐश करते हैं, वो कह रहे हैं जनता को ऐश करा रहे हैं भाई साहब। अगर आप वो कह रहे हैं गहलोत जी जनता ऐश कर रही है, राजस्थान की बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। पायलट की मेहनत से गहलोत ऐश कर रहा है, गहलोत ऐश कर रहा है, पायलट है ना। आपको पता है जब राष्ट्रीय चुनाव हुए, इसलिए तो पूछना है आपसे कि माहौल क्या है। हाँ बता रहा हूँ ना मैं, जब राष्ट्रीय चुनाव हुए इनको आगे किया है ना, आलाकमान ने इनको आगे किया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। ठीक है, ये तैयार हो गए। पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में ये था कि एक आदमी और एक पद, यही था ना। तो इसलिए सोचा कि मैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं तो ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे से छिन जाएगी, यही बात थी ना है। और इसने क्या किया, अपना मोहरा चला करके सारे विधायकों को अपने पक्ष में करके क्या किया कि नहीं, सचिन पायलट को सीएम नहीं बनने देंगे। हाँ, सीएम तो गहलोत ही रहेगा। क्यों रहेगा गहलोत? अगर ये चाहता तो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता और इसको सीएम बना देता, तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बढ़ता राजस्थान में। और अब राजस्थान में गर्त में जा रही है कांग्रेस पार्टी। मतलब जिस तरह कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का पद दिया गया था सचिन पायलट को, कह रहे नहीं चला पाए। कहाँ दिया था, कब दिया था, किसको दिया था? उप मुख्यमंत्री कोई वो पद नहीं, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री दे दिया, लेकिन जो मुख्य जो विभाग थे वो तो खुद रख लिया। कोई शब्द पूछा था कि मुख्यमंत्री बना करके, उससे पूछा था क्या सचिन से कुछ? किसी जगह पूछी थी क्या उससे? तो जनता ने सचिन को वोट दिया था, गहलोत सचिन को दिया था। सचिन को वोट दिया जी, धोखा हो गया था। गहलोत जी इतने ही प्रसिद्ध नेता हैं तो सरदारपुरा से हटके कहीं अलग विधानसभा से जीत के दिखाएं तो हम उसको जाने। उसके बच्चे को जिता के लाता, वो उसके बच्चे को जिता के लगा। जो उसकी हॉट परंपरागत सीट रही है सरदारपुरा, अगर इतना ही है गहलोत में दम तो उस सीट से हट के किसी भी में उसमें जा जाओ, अगर वो उसकी जमानत जब्त नहीं हो जाए तो। बल्कि गहलोत जी की भी जमानत बिल्कुल होगी, बात कर रहे हैं, बिल्कुल होगी। अगर पायलट साहब को कहीं भी कर दो जनता सीटों पे, हर चुनाव में हर जगह से लड़ाते हैं उसको, पायलट को सब जगह जीत करके आता है। हाँ, और गहलोत लड़े नहीं दूसरे क्षेत्र से, तब पता चले उसको तो कितने वोट आते हैं। ये वोट आ रहे हैं कांग्रेस में, पायलट के नाम से ही वोट आ रहे हैं। लेकिन अगर पायलट एक साइड में हो जाए तो गहलोत को बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेगा। एक भी वोट नहीं मिलेगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा भाई साहब, एक भी वोट एक भी नहीं। तो राजस्थान की जनता ने क्या अब की बार कर लिया है कि भाई साहब अब तो सरकार बदलनी है, तीसरा चेहरा होगा तो ही वोट मिलेगा उसी पार्टी। सचिन पायलट के साथ में धोखा, मतलब ठान लिया आप लोगों ने? बिल्कुल मैं बाबा जी धोखा दे दिया इसने, गहलोत ने धोखा दिया है। कह रहे मोबाइल दे दिया, आप कह रहे धोखा दे दिया। क्या मोबाइल दे दिया को? क्या दे दिया? दिखाने के लिए वोट, सुनो वोटों के लिए दिए हैं। पेपर लीक होके कमाई करी और उससे मोबाइल खरीद के जनता को जीत के, तो हर एक आदमी यदि मोबाइलों से चुनाव जीत जाएगा तो हर एक आदमी तो मोटरसाइकिल देने लग जाएगा। कह रहे गैस सिलेंडर भी दिया है 500 में। ये गैस सिलेंडर से नहीं है, जो धरातल 1150 से कर दिया सिलेंडर। 1150 हाँ, ये 500 वाली बात कैसी है बाबा जी? झूठी है, झूठी है, कुछ नहीं है। अलग जगह के राज्यों के लोग ये सोच रहे हैं कि 500 में मिल रहा है, यहाँ ना कुछ नहीं मिल रहा। सब्सिडी कहाँ आ रही है? 1100 का, 1100 का है। तो देखिए दिया था पूरे 5 साल, क्यों नहीं दिया? अब क्यों दिया अंतिम बार? और हमारा नेता तो रामनिवास मीणा है, बस सीधी सी बात है।
यहाँ के अलावा कोई नहीं है। चाहे पूरे राजस्थान में है। मैं दौसा विधानसभा क्षेत्र बिलोंग करता हूँ, दौसा विधानसभा क्षेत्र है मेरा। ये पूरे राजस्थान में यही लहर है कि अगर सचिन पायलट को कोई तवज्जो नहीं मिली केंद्र से। अच्छा, वो कहते हैं कि वो गुजरों के नेता हैं सिर्फ। अच्छा, वो 36 कौम के नेता हैं। सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हैं गुजरों के नेता है, लेकिन हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, हाँ मान रहा हूँ आपके, लोग कह रहे हैं। लेकिन अदर कास्ट से आप जाकर के पूछो, अगर वो कह दे तो फिर मान जाना आप। सचिन पायलट 36 जितनी भी सभाएं हुई हैं उनमें देखो 80% अदर कास्ट ही मिलेगा, वहाँ पे गुजर नहीं मिलेगा। चलिए, तो देखिए लगातार हुजूम जुड़ चुका है। और अगर हम बात करें राजस्थान चुनाव की, खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ पर सीएम कौन बनेगा और किसको लेकर अब की बार जो है जनता मैदान में है और जनता किसको चुन रही है। आने वाले समय में आपको सबको पता चल जाएगा। लेकिन लगातार लोगों के बीच में आता हूं और अलग अलग राज्यों में जाकर हम कवरेज कर रहे हैं। राजस्थान की चुनावी यात्रा पर अभी निकले हुए हैं और देख सकते हैं जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता अब की बार जिसको चाहेगी वही बनेगा। इनका कहना है कि पहले सचिन पायलट को लेकर धोखा हुआ है। सचिन पायलट के नाम पर वोट लेकर गहलोत जो हैं वो कुर्सी पर बैठ गए थे। अब की बार थोड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब की बार लोगों ने मन बना लिया है, या तो फिर सचिन पायलट या फिर बीजेपी। तो लगातार ऐसे ही आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और विधानसभा में। राम राम सा।